Hello everyone, this is Tanya here from EduTV and I'm happy to share with you today. We have with us Mr. Ram Rathore, the head at Guru Classes based out of Bijnor. Sir, thank you for giving us your time. Ram sir, can you help us to understand जो students हैं Bijnor belt के talking about the complete Bijnor belt together. आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को टॉकिंग अबाउट चूजिंग अ राइट करियर आफ्टर क्लास 12 या फिर आई मीन आप तो हर रोज कितने हजारों स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं सो कैन यू हेल्प अस कि क्या मैसेज आपका रहेगा उन स्टूडेंट्स के साथ क्या टिप्स आपकी रहेंगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आप अपना करियर परस्यू करने के लिए इंटरेस्टेड हैं फर्दर टू डू आफ्टर क्लास 12. First of all, a very thank you, Tane ma'am, to introduce me. This is a pleasure to meet you also. 12th के बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों के साथ आती है, एक्चुअल में बिजनौर जो एरिया है थोड़ा सा बाकी फुली डेवलप्ड सिटी से थोड़ा कटा हुआ है, तो लोगों को एक राइट पाथवे नहीं मिल पाता कि हमें सही गाइडेंस क्या है। बहुत से लोग बहुत रूरल एरिया से आते हैं, तो उन बच्चों के साथ ये है, हालांकि वैसे तो अब ये हो गया, सोशल मीडिया हर जगह है, नेटवर्किंग हर जगह है, लोग कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि सही टाइम पर सही नॉलेज का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और कहना भी चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आजकल थोड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, पेरेंट्स क्या है कि बच्चे को प्रेशर में लाके कि नहीं तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को अपने बच्चों की चॉइस पूछनी चाहिए कि सही क्या है। बच्चा उस करियर को चूज करे से तो मजा आता है इसे करने में कि हाँ मैं यहाँ पूरा लाइफ भी अगर रहूंगा तो बोर नहीं। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल में स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आजकल बच्चों के माइंड में चीज सेटल हो गई है कि मान के चलो कि अगर डॉक्टर नहीं बने तो कुछ नहीं होगा या इंजीनियर नहीं बने तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो मेरा कहना है सबसे पहली बात है कि हमें एक अच्छा कोर्स चूज करना है। भेड़ चाल में बिल्कुल नहीं चलना है लोगों की तरह कि नहीं जिधर सब जा रहे हैं उधर चलना है। अब हम लोग यहीं से स्टार्टिंग करते हैं कि मान के चलो अगर किसी बच्चे का एमबीबीएस नहीं होता, तो बीएमएस को आज भी ऐसा देखते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया होगा, बीएमएस कर लिया तो पता नहीं कि उस बच्चे को नॉलेज नहीं है, उससे क्या स्किल्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट हमारी लगातार उसको मूव कर रही है। उसके बाद मल्टीपल कोर्सेज आर देयर, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मैं बीएमएस ही बीडीएस ही करना। मैथ्स वाले बच्चों के पास टू मच करियर ऑप्शन है। आप ग्रेजुएट करने के बाद किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को दे सकते हैं, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमें कैसे जाना है, क्या करना है, डिस्टेंस कितनी है। कई बार पेरेंट्स के माइंड में चीजें आ जाती हैं कि बहुत दूर है बच्चा क्या करेगा। आजकल नेटवर्किंग इतना अच्छा, आप कहीं पर इजीली जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि पहले तो आप सबसे पहले एक अच्छे कोर्स को चूज करें, और उसके लिए सबसे अच्छा जरूरी है एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा यूनिवर्सिटी। कई बार हम थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में या नियर अबाउट के चक्कर में पता लगता है कि हम एक गलत कॉलेज चूज कर लेते हैं। फिर स्टार्टिंग में तो हमें नहीं पता लगता है, हमारा कोई कलीग वहां पर जा रहा है, हम उसके साथ चल देंगे यार इसके साथ ठीक रहेगा। तो अब क्या है, हमने कलीग के साथ तो देख लिया, अब सपोज दैट उस कलीग ने किसी और कोर्स में एडमिशन ले रखा है, वो कोर्स उस कॉलेज का अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है, पता लगा हमने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है उसका प्लेसमेंट वहां अच्छा नहीं, उसकी फैकल्टी वहां पर अच्छी नहीं है। अब हम सफर कर रहे हैं कि हमने ले तो एडमिशन लिया, हम कहीं बीच में जा नहीं सकते, हमने अपने कोर्स के 3 साल 4 साल पूरे कर लिए, पता लगा उसके बाद जॉब नहीं मिली, तो बच्चा बड़ा परेशान हो जाता है। तो पहला मैं सभी से मेरी कहना है, सभी बच्चों से, सभी स्टूडेंट से, कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक एग्जैक्टली और एक अच्छा कोर्स सिलेक्ट करना, उसके बाद एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना। जरूरी नहीं है कि वो आपके डिस्ट्रिक्ट में हो, आपके नियर बाय हो, कहीं पर भी हो, आपको फ्यूचर में अगर करियर चाहिए तो आपको घर से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। ये मेरा मैसेज वहां के बच्चों के लिए है। सर आपने जैसे अभी बताया कि चूजिंग द राइट यूनिवर्सिटी कि राइट यूनिवर्सिटी राइट कॉलेज चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपके क्या टिप्स रहेंगे बच्चों के लिए कि एक सही यूनिवर्सिटी को किस तरीके से उनको मेजर करना चाहिए कि कौन सा यूनिवर्सिटी कौन सा कॉलेज उनके लिए सही है जैसे आपने रेफर किया कि भेड़ चाल के हिसाब से नहीं चलना चाहिए तो क्या उनको कंसिडर करना चाहिए. कंसीडरिंग इज फर्स्ट थिंग दैट, अब है क्या, हमें सबसे पहला है कि नॉलेज कलेक्ट।
कौन सा कॉलेज है, क्या कोर्स ऑफर कर रहा है, किस यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है, उसका प्लेसमेंट रेशो क्या है, फी का स्ट्रक्चर क्या है, हम वहां रहेंगे तो हमारे रहने के बाद वहां हमारी सेफ्टी क्या है, वो हमारे लिए क्या लेता है, क्या डिसीजंस लेता है, लेबोरेटरी कितनी है, वहां पर कितनी लेबोरेटरी है, प्रैक्टिकल्स कितने होते हैं, हर एक चीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता। स्किल डेवलपमेंट इज टू मच इंपोर्टेंट नाउअडेज। तो आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा कॉलेज चूज करना पड़ेगा जहां सिर्फ डमी एडमिशंस नहीं होते, जहां पर प्रॉपर टीचर्स आपको क्लास में आके पढ़ाते हैं। आप किसी लैब में जा रहे हैं तो आपको वहां एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया जा रहा है, आप एक ऐसा कॉलेज चूज करें। नेक्स्ट थिंग कि वो चाहे ऐसा नहीं हो कि हमारे नियर बाय, मैंने पहले भी आपको बोला मैम कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर हमारे रहने का, और नेक्स्ट थिंग मैम सबसे इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ का भी एक विषय है, आज आप बात आ गई तो डिसिप्लिन, कि उस कॉलेज का, उस यूनिवर्सिटी का डिसिप्लिन कैसा। तो पहले आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट बना के प्रेफर करें कि हमें कहाँ जाना है, इसमें से अगर हमें एडमिशन कहाँ मिलेगा, अगर हमारे पास दो ऑप्शन भी तो हम दो में से कहाँ जाना प्रेफर करें, ये मैं बच्चों से बोलना चाहूँ। थैंक यू सो मच राठौर जी। सर नेक्स्ट, जैसे आपने बोला कि बच्चे नॉर्मली कोर्स चूज करने के टाइम पे काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो जैसे कि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी रन करते हैं, आप कितने स्टूडेंट से मिलते हैं रोजाना, तो आपके हिसाब से क्या क्या क्वेरीज, क्या क्या कंसर्न्स रहते हैं बच्चों के माइंड में जब वो एक अपने लिए करियर चूज कर रहे होते हैं? हाँ बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल एक सही क्वेश्चन पूछा है। बच्चे कई बार, अब हमने है क्या कि किसी कोर्स में एडमिशन लिया, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं इसे बताना चाहूंगा। जैसे कि आजकल क्या है कि सबसे पहला लोगों के माइंड में सेट है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो कि सर हम क्या करें, गवर्नमेंट हमें जॉब हमें करनी है, तो लोग सही गाइड नहीं कर पाते कि अब हमें क्या कोर्स में एडमिशन लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ग्रेजुएशन को ही ले लेते हैं पहला, आप कोई भी ग्रेजुएट कर रहे हैं किसी में भी, तो आप ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम जो ग्रेजुएशन डिग्री से निकलते हैं सब में एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब आप किसकी प्रेप कर रहे हैं वो मैटर करता है। लेकिन मैम मैं इसके साथ एक चीज और कहना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा अगर किसी 12th के बाद किसी कोर्स में एडमिशन ले रहा है तो उसके साथ साथ वो कोई स्किल कोर्स जरूर करे। मैं उसे पहला प्रेप करूंगा, पहला प्रेफरेंस मेरा होगा उसके लिए स्किल्स के लिए। मैम जॉब की श्योरिटी नहीं है, लोग 15-15 साल से 10-10 साल से तैयारियां कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन क्या होगा, फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करेंगे। मैं देखता हूँ केवल मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब 4-4 5-5 साल बाद मेरे पास आए, सर ग्रेजुएशन कर लिया, सर मास्टर्स हो गया, जॉब नहीं मिली। तो क्या हुआ, कई बार उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया और वो इसके लिए पछता है, उन्हें रिग्रेट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो स्किल डेवलपमेंट इज टू मच इम्पोर्टेंट। आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी डिग्री कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए पहले ऐसा कोई प्रोफेशन, ऐसी कोई डिग्री को सिलेक्ट करें जहां आपको कुछ स्किल्स सीखने को मिलता हो। थैंक यू सो मच राठौर जी, आपका टाइम देने के लिए। आई एम श्योर जितने भी बच्चे हमारे चैनल को देख रहे हैं, इस एपिसोड को सुनेंगे, दे आर गोना बेनिफिट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। Join the EDU TV network. Connect, collaborate, inspire, and lead for schools, universities, and industry. Contact Tanya Sethi to participate.